हेलो फ्रेंड, दी आर्मी बाय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम का मॉडल टेस्ट नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल 170 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले कंडक्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और सभी क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हमीरपुर बोर्ड के पैटर्न पर आधारित रहेंगे। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दी आर्मी बाय चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में स्टडी मटेरियल के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकती हो। बिना टाइम वेस्ट अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, पाणिनि ने त्रिगत का उल्लेखन किया था। तो पाणिनि ने त्रिगत का जो उल्लेखन था जो किया था वो अपनी किस बुक में या फिर किस में करा था? तो आयुध जीवी संघ में। पाणिनि ने जो है वो त्रिगत का उल्लेखन जो है वो अपनी एक बुक है या फिर एक उल्लेख है जिसमें करा हो, जिसका नाम है आयुध जीवी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है, चंबा शहर का नाम साहिल बर्मन ने अपनी बेटी के नाम पर रखा था। तो उनकी बेटी का नाम क्या था? उनकी बेटी का नाम था चंपावती। चंपावती के नाम पर जो है चंबा शहर का नाम रखा हुआ, जो कि साहिल बर्मन की एक बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है, 1009 से 1043 तक नगरकोट निम्नलिखित के नियंत्रण में रहा था। नगरकोट को जो है इसे उसके बाद नगरकोट के बाद जो है वो त्रिगत के नाम से जाना गया। त्रिगत के बाद जो है इसे वर्तमान में जो है वो कांगड़ा के नाम से जाना जाता है। अगर आपको कांगड़ा का सीधा सबसे पुराना नाम पूछा हो और नगरकोट आपका ऑप्शन में हो तो नगरकोट आपका सही आंसर रहेगा। तो इस समय जो है वो कौन रहा था, नगरकोट का जो नियंत्रक कौन रहा था? तो ये रहा था आपका मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनी जो है वो 1009 से लेकर 1043 तक जो है नगरकोट का नियंत्रक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुशहर के किस शासक ने 1857 की विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का विरोध किया था? तो किसने जो था, बुशहर का कौन सा राजा था जिसने 1857 की जो क्रांति हुई थी जिसमें अंग्रेजों का विरोध करा था? तो इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम था राजा शमशेर सिंह। राजा शमशेर जी शेर सिंह जो है इसने विरोध करा था। एंड जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी जो है हमीरपुर बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको आंसर गलत लगता है तो कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि हर बार जो है हमीरपुर बोर्ड की आंसर की में कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं। मैक्सिमम मैंने देखे हैं, मुझे जो ठीक लगे मैंने आपको बता दिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डाउट लगेगा। मंडी राज्य की नींव 13वीं शताब्दी में ब्यूली में रखी गई थी। तो मंडी राज्य की नींव जो रखी गई थी वो किसने रखी थी? वाहुसेन ने रखी थी, जो कि रखी थी 12वीं सदी में। ठीक है, मंडी रियासत की जो स्थापना रखी थी वो वाहुसेन ने रखी, ये तो आपको बताना चाहिए। बुक में मैंने आंसर जो देखा था वो 12वीं शताब्दी में इसने, ठीक है, 12वीं ईस्वी में जो है वो मंडी रियासत की स्थापना रखी गई। पर ऑप्शन में जो या फिर क्वेश्चन में जो दिया गया था क्वेश्चन, उसमें 13वीं सदी बताया गया है। बाकी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुशहर रियासत प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? बुशहर रियासत प्रजामंडल का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था? 1941 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1972 में कांगड़ा, माफ करें, 1972 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 जिलों में कांगड़ा का पूर्ण गठन किया था। तो ये हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ, लास्ट बार जो गठन हुआ था 1972 में हुआ था। और कितने जिले बनाए गए थे? ठीक है, 3 जिले बनाए गए थे कांगड़ा को तोड़कर। ठीक है, कांगड़ा को तोड़कर 3 जिले बनाए गए थे। इसे कांगड़ा पूर्ण गठन भी कहा जाता है। और इससे 3 जिले कौन कौन से बनाए गए थे? एक आपका ऊना, एक कांगड़ा और हमीरपुर। ये 3 जिले जो है बनाए गए थे 1972 में कांगड़ा का पूर्ण गठन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने अपनी पत्नी के साथ चंबा का दौरा किया और वहां एक सप्ताह बिताया। तो कब इन्होंने जो है वो चंबा का दौरा किया था और एक सप्ताह बिताया था? तो डेट आपको बतानी है। इसका जो सही आंसर रहेगा आपका 1 सितंबर 1900। 1 सितंबर 1900 में जो लॉर्ड कर्जन ने है चंबा की जो यात्रा करी थी और एक सप्ताह बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी के सम्मान में शिमला के शिमला के ईदगाह मैदान में कौन सा नारा लोकप्रिय हुआ?
तो महात्मा गांधी के सम्मान में जो शिमला में नारा लोकप्रिय हुआ था वो था बेताज बादशाह की जय, बेताज बादशाह की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। सत्यानंद स्टोक ने 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें सत्यानंद स्टोक्स ने जो है वो भाग लिया था? तो ये कोलकाता में हुआ था 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में मरुवर्मन ने अपनी राजधानी के रूप में की थी। तो चंबा रियासत की जो स्थापना हुई थी ये 550 में हुई थी और ये किसने करी थी? मरुवर्मन ने करी थी। और उनकी राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी थी ब्रह्मपुरा। ठीक है, ब्रह्मपुरा उनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महमूद गजनी ने 1000 एडी में भारत पर 7वें हमले में नगरकोट पर हमला किया। इस समय कांगड़ा में कटोच वंश का शासक कौन था? तो महमूद गजनी ने 17 का आक्रमण करे थे और इसने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया था? 1009 में आक्रमण किया था और ये 7वां आक्रमण था इसका। और इसमें नगरकोट पर हमला किया था। ठीक है, आपको पता है इसने इन्हें मंदिर लूटा था। पर उस समय जो है वो कांगड़ा का राजा कौन था ये आपको बताना था। उस समय जो कांगड़ा का राजा था जिसमें समय महमूद गजनी ने आक्रमण करा था, राजा जगदीश चंद जो थे वो कांगड़ा के कटोच वंशक राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 1857 में शिमला में क्रांतिकारियों के प्रकोप से बचने के लिए अंग्रेज शिमला से भाग गए और कहाँ शरण ली? तो 1857 की क्रांति में जो है शिमला में जो है वो क्रांतिकारियों के प्रकोप से बचने के लिए अंग्रेज कहाँ भाग गए थे? शिमला इन्होंने छोड़ दिया था और कहाँ भाग गए थे? ये भाग गए थे जंगा में, जो कि कैथल के राजा के साथ। ठीक है, कैथल के राजा के पास जो है ये भाग गए थे, जो कि जंगा स्थान होगा कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 1942 में शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन किसने आयोजित किया? तो शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन जो है सीधा आपको याद होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन हिमाचल से कोई रिलेटेड आता है तो राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ये 1942 में भाग लिया था, ये हिमाचल प्रदेश इसमें रखनी है और ये शिमला में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को कब भंग किया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश जो है इसे विधानसभा को भंग कर दिया गया था और केंद्र प्रशासित कब बना था? 1956 में बना था। और क्या डेट थी? 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी स्टेट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो भारत का गवर्नर जनरल चंबा आया था। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेयो, ये चंबा में कब आया था? तो ये चंबा में आए थे आपका 13 नवंबर 1971 को। और इन्होंने जो है वो जनगणना की शुरुआत करी थी। ठीक है, पहली बारी जनगणना जो है वो लॉर्ड मेयो ने कराई थी 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। क्वेश्चन है 1819 में पहली बार शिमला की खोज किसने करी थी या करने वाला अंग्रेज कौन था? तो 1819 में पहली बार शिमला की खोज करी थी किसने जिसने करी थी? लेफ्टिनेंट रोज ने करी थी। और 1822 में शिमला की स्थापना करी थी किसने करी थी? यह कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सभी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो थी ये पहली प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रपति की बात करूँ तो प्रतिभा पाटिल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आसान से होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होंगे। मिक्सिंग क्वेश्चन चलाया मैथ एचआरटीसी का, इतना भी टफ क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बुर्जिल दर्रा गिलगित को किसके साथ जोड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा जो है गिलगित को श्रीनगर के साथ जोड़ता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था।
और इससे एक नारा लोकप्रिय हुआ था, करो या मरो। तो करो या मरो नारा जो है ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे। और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन है? इरफान पठान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जो थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना से आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने भारत के बहुत सारे काम जो हैं इन्होंने भी करे हुए हैं। आज़ादी में बहुत सारा योगदान इनका भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के झंडे का क्या नाम है? तिरंगा। केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो स्वामी महावीर जैन की बात हो रही है। स्वामी महावीर जैन का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली, ठीक है, कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था स्वामी महावीर जैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्कर में तिलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 तिलियां होती हैं अशोक चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा जो है वो भारतीय रुपया है। और भारत के साथ जितनी भी कंट्रियां लगती हैं उन सभी की मुद्रा आपको, ठीक है, करेंसी याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वो पिंगली वेंकैया ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो अक्षरधाम जो है ये दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्यों की कौन सी भाषा थी? तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुलंद दरवाजा जो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण जो करवाया था वो आपका अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थक थे वो ऋषभ देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है, माफ करें, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? तो भारत रत्न पुरस्कार जो है वो 1954 में शुरू हुआ था। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो जुलाई 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? तो आर्य द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना करी थी वो गौतम बुद्ध ने करी थी। और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में है वो घर त्याग दिया था। और 29 वर्ष में इन्होंने घर त्याग दिया था और उनका वास्तविक नाम जो था वो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो 3 व्यक्तियों, ठीक है, 3 व्यक्तियों को भारत रत्न एक साल में दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? तो गहरा नीला होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे गलत बता दूं यार। 1872 में, 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो ने करवाई थी, ठीक है, लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। और नियमित दशकीय जनगणना, ठीक है, नियमित दशकीय जनगणना जो हुई थी वो 1881 से हुई थी। यानी 1881 के बाद जो है वो हर साल बाद जो है 10-10 साल बाद जो है वो जनगणना होती है। और ये किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने ये करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वर्ण मंदिर भारत के किस भाग में स्थित है? अमृतसर में।
भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। फिर दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर को, 2 दिन बाद ये होती रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम जो है वो ज संहिता है। ठीक है, ज संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अजमेर के मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर के मेयो कॉलेज की स्थापना करी थी लॉर्ड मेयो ने। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शक संवत का अंतिम माह। तो शक संवत का अंतिम माह होता है फाल्गुन माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सो सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज व सिखों के बीच लाहौर की संधि कब हुई थी? अंग्रेज और सिखों बीच लाहौर संधि हुई थी 9 मार्च 1840 में। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जो है ये जयपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शक संवत का पहला महीना कौन होता है? तो पहला महीना जो होता है वो चैत्र महान होता है, महान या महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? तो संविधान की पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। और जैन धर्म की भाषा कैसी थी? प्रकृति भाषा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? तो ये गुजरात में खोजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे देश की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार जो है सबसे ऊंची मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल गजट को जो भारत का पहला समाचार पत्र था उसकी स्थापना किसने करी थी? तो बंगाल गजट की जो माफ करें स्थापना करी थी वो जेम्स औस्तक हिक्की ने करी थी। मोस्ट क्वेश्चन है जेम्स हिक्की, सीधी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? तो स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1897 में राम कृष्ण मिशन की स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, और संविधान का जनक भी B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। जय किसान, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, ये अटल बिहारी जी ने है जो नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताबो मठ कहाँ पर है? तो ताबो मठ जो है ये लाहौल स्पीति में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल्य नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल्य नाम है मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य की राजधानी कोहिमा है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिकंदर का जन्म कब हुआ? सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
किस मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला जो थी राजकुमारी माफ करे, कुमारी रीता फारिया थी। और कोई कमेंट करके कई भी बार स्टूडेंट भी बोलते हैं कि हिंदी मेरी अच्छी नहीं है। हिंदी तो मेरी ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन, ये वीडियो मुझे कई बार एक साथ पूरे के पूरे क्वेश्चन एक साथ पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो 30 मिनट की वीडियो एक टाइम में बनानी पड़ती है, तो क्वेश्चन गलत बोल देता हूँ, ठीक है, हो जाते हैं गलत, ठीक है। 100 से ज़्यादा, ठीक है, 120-30 क्वेश्चन ले लो, एक साथ एक ही वीडियो बनानी होती है, ठीक है। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेता रेस्ट के लिए, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट जो है ये अरब सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्रेन को हॉस्पिटल ऑन व्हील्स कहा जाता है? तो लाइफ लाइन, ठीक है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस को जो है वो हॉस्पिटल ऑन व्हील कहा जाता है, हॉस्पिटल ऑन व्हील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ? तो अमृतसर में हुआ था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में है चिल्का झील। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन। और वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है, जयपुर किस राज्य की राजधानी है? तो जयपुर जो है ये राजधानी है राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र का बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में, और कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी की, और बाबर इसमें जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौहान वंश का संस्थापक, तो चौहान वंश की स्थापना करी थी बाहु सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मनोहर राय ने, ठीक है। राजा राम मनोहर राय ने 1830 में, हाँ 1830 में जो है स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहते हैं? शैव धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला प्राण मिलता है या प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील कहाँ, भारत के किस राज्य में से? तो गोविंद सागर झील जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये रेणुका हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओडिशा राज्य की राजधानी कौन सी है? तो ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की शिक्षा ली थी? ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। जैन धर्म की शिक्षा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य किससे ली थी? तो वज्रबाहु से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? तो इंडियन लीग की जो स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉर्ड मेयो कॉलेज जो अजमेर में है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी लिपि, माफ करें, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सिख संप्रदाय यानी सिख धर्म की जो स्थापना करी थी गुरु नानक देव ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव, ठीक है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक हैं। तो वैष्णव, ठीक है, वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कृष्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया? मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो मंगध राज्य का जो सबसे प्राचीन वंश जो था वो कौन था, जिसकी स्थापना किसने करी थी? ये करी थी वरिहद रथ ने। ठीक है, वरिहद रथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। फिर से क्वेश्चन ये मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा डाउट रहता है, ठीक है, या इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। मंगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, स्थापना कौन करी थी? मंगध का जो सबसे प्राचीन वंश था उस किसने करी थी? ये करी थी वरिहद्रथ। ठीक है, वहिदरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विजय घाट किसकी समाधि का नाम है? तो विजय घाट जो है ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान में या वर्तमान समय में कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है? यानी कौन सा कैलेंडर जो है वर्तमान में चला हुआ? तो ये चला हुआ है ग्रीगेरियन। ठीक है, गरीगेरी, माफ करें, गरीगेरियन कैलेंडर जो है ये चला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत, माफ करें, बाघ बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो बाघ से पहले जो राष्ट्रीय पशु था शेर या सिंह हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे एचपीजीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती? तो झेलम नदी जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती, और मैक्सिमम ऑप्शन में झेलम ही आता है, क्योंकि झेलम जो है ये जम्मू कश्मीर से होकर बहती है और हिमाचल में नहीं बहती, जम्मू से कश्मीर से होकर कई और बहती है, फिर ये पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान से फिर ये हिमाचल प्रदेश, माफ करें, भारत में बहती है। फिर क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध बंगलामुखी माता मंदिर किस जिले में स्थित है? ये कांगड़ा में पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा, ये बंगलामुखी मंदिर है जो ये आपका कांगड़ा पड़ता है और देहरा के पास, करीबन देहरा से 15 या 10 या 15 किलोमीटर आगे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिमला में वाइसरिंगल लॉज किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वाइसरिंगल लॉज जो है ये अवज रवेट्री, ठीक है, अवज रवेट्री हिल पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम था? तो लाहौल स्पीति का लिंग, माफ करें, किन्नौर का जो सबसे कम लिंग अनुपात था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के 3, लोकसभा के 4, संसद में टोटल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिछड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है? तो चंबा में बिछड़न ग्राम पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब ही स्टेट नामक पुस्तक लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ पंजाब ही स्टेट लिखी थी जे हचिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया या सम्मिलित किया गया था? तो 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था बिलासपुर को। ये कौनवा जिला बना था? 5वां जिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में विश्वविद्यालयों की संख्या सर्वाधिक है? तो सोलन में जो है वो विश्वविद्यालयों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्राकृतिक झील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे समृद्ध है, यानी सबसे बड़ी है प्राकृतिक झील? तो रेणुका सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट जो है शिमला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मलाड़ा गांव के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? तो ये करते हैं जमदग्नि की, जमदग्नि देवता की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फुलेच, ठीक है, नाम इंपोर्टेंट है, फुलेच और फुलची मेला हिमाचल के किस जिले में मनाया जाता है? दोनों मेले जो है किन्नौर में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश के इतिहास का सर्वाधिक भयंकर, ठीक है, भयावह भूकंप, ठीक है, भयावह भूकंप कब घटित हुआ था? तो सबसे भयंकर भूकंप जो आया था वो 1905 में आया था। सुबह का टाइम था, मेरे ख्याल से 6 या 7 बजे का टाइम होगा। सिरमौर जिले के क्षेत्रफल, माफ करें, सिरमौर जिले के क्षेत्र पंजोता से संबंधित प्रमुख जन आंदोलन पंजोता आंदोलन किस वर्ष हुआ था? पंजोता आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सेब उत्पादन? तो शिमला में सर्वाधिक सेब उत्पादन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो हमारे मिक्सिंग क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। पहला क्वेश्चन आता है, यदि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का समय अंतर आता है और दो सीमों, ठीक है, दो सीनों की पारस्परिक दूरी 13.5 देशांतर है, तो उनके समय में कितना अंतर होगा? 2 घंटे 20 मिनट का अंतर होगा, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन देख करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि 5 केले का मूल्य 18 रुपये है तो तो दर्जन केले की कीमत क्या होगी? तो 5 किलो का जो मूल्य है 18 रुपये है, 12 किलो की जो मूल्य होगा वो 129, ठीक है, 129.60 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इससे सीधा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 5 किलो का मूल्य कितना है? 18 बटा 5 कर दो, जो भी कट के आपके पास 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 2 2 8 31 3.6 आएगा, ठीक है, 3.6 आएगा मेरे ख्याल से। 3.6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि 10,004 को 2 से भाग किया जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो 5,002 प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 16 गुना 16 -8 गुना 6 भाग 2, तो इसे सॉल्व करके आपके पास रहेगा 224। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी, माफ करें, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी जो होगी 6 अंकों की, ये होगी, ठीक है, माफ करें, ये होगी, ठीक है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी आपकी ये होगी, यानी करीबन कितना? 1 लाख, ठीक है। 1 लाख जो होगी वो सबसे छोटी छोटी संख्या होगी, और 6 अंकों की सबसे बड़ी होगी 9,99,999। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 111 प्लस 222 प्लस 333 प्लस 444 प्लस का योग कितना होगा? 1,110। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कमरा 16 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा है, इसके फर्श पर 7 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सीमेंट करवाने का क्या खर्चा आएगा? 1,680 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग कितना होगा? तो इन दोनों का योग होगा 19,999। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राम और श्याम मिलकर एक काम को 4 घंटे में कर सकें, राम अकेला उस काम को 6 घंटे में कर सकता है, तो श्याम अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? 12 घंटे में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 25 का 0.25% किसके बराबर है? तो ये है 0.625 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये ऑप्शन पर बनता है, बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हिमालय, मिठास, सोना, माली में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? मिठास जो है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लताएं, कलियां, चिड़िया, घोड़ियां में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो चिड़िया, ठीक है, चिड़िया, चिड़िया, ऊपर बिंदी ऐसे करके होता है तो चिड़िया भी बहुवचन हो जाता। चिड़िया, चिड़िया जो है ये बहुवचन नहीं है। पत्ता वृक्ष से गिरता है, पत्ता वृक्ष से गिरता है, इस वाक्य में कारक आपका भेद बताना है, तो अपादान से जुदाई हो रही है, ठीक है, से अपादान से जुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्वाले ने 10 लीटर दूध भेजा, किस प्रकार के विशेषण को दर्शाता है? ये परिमाणवाचक, ठीक है। परिमाणवाचक में जो आता है, जैसे जिस चीज को हम, जैसे लीटर में हो गया, ठीक है, तेल हो गया लीटर में हो गया, जिसे हम माप नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावक, तुरंग, अनल, दाहक में से कौन सा शब्द अग्नि का प्रवाची नहीं है? तो तुरंग, ठीक है, तुरंग जो है ये अग्नि का प्रवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कमलेश, फिर नेक्स्ट था वुधर, सुधांशु, रजनी में से कौन सा शब्द चंद्रमा का प्रवाची नहीं है? सुधांशु जो है ये प्रवाची शब्द नहीं है, किसका? अग्नि का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बतानी थी निश्चित की, तो निश्चित की शुद्ध वर्तनी ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो अपने ऊपर किए गए उपकार को ना माने उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ, ठीक है, कृति कृत कृतगन, कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिलाव शब्द का स्त्रीलिंग होगा बिलाव, ठीक है, बिलाव का होगा बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनु लिखा होगा, तनु लिखा होगा, माफ करे तूने लिखा होगा, तूने लिखा होगा। मैं भूतकाल का कौन सा वेद है? तूने लिखा होगा अपूर्व भूत, ठीक है, अपूर्व भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी तात्कालीन क्रिया है? ठीक है, ऑप्शन पर डिपेंड था ये भी क्वेश्चन। काम करने ही चला गया, काम करते ही चला गया, काम करते ही चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश के क्वेश्चन थे, बाकी आप ये देख सकते हो। तो सभी के सभी 170 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।